Hello dear candidates, welcome back to Fit the Lit where we are learning the descriptive answers in under 15 minutes. 15 मिनट के सेशन में मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता रही हूँ ऑफ ईच राइटिंग स्किल. जो भी आपका राइटिंग स्किल सिलेबस का पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं 15 मिनट के सेशन में, एंड दैट टू जब मैं आपको दूंगी एक रेडीमेड टेम्पलेट विच यू कैन यूज एज इट इज इन योर एग्जामिनेशन. So without any further delay, let us begin with the session. In this session, we are going to cover job application. इन दोनों को मिला के बनता है job application. It has got practical implication. तो यहाँ पे भी आपका practical implication है क्योंकि job application आपको real life में practical life में बहुत बार लिखनी पड़ती है. Let us see one sample question जिसके थ्रू हम जाएंगे सीधा format पे. अब डिटेल्स क्या दे रखी हैं? जैसा कि मैंने बोला, जो भी डिटेल क्वेश्चन में दे रखी हैं वो हमें पक्का आंसर में यूज करनी है. तो ये आपको लाइंस छोड़नी है बीच में, रेफरेंसेस मेंशन करने होंगे विद देयर डेजिग्नेशन, देयर ऑफिशियल एड्रेस एंड देयर फोन नंबर. ये भी आपको ऑफिशियल हो तो बेटर. जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया, देयर इज अ टिप. व्हाट इज दैट टिप? I have already made a session on notice writing जहां पे मैंने डिस्कस किया था एक रेडीमेड टेम्पलेट फॉर नोटिस राइटिंग. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, आई वुड recommend that you watch it and get your template so that you can get those 100% marks in your writing part. तो आज का जो हमारा राइटिंग स्किल हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी जॉब एप्लीकेशन. So let us discuss the features. Let us go over the features very quickly. What is a job application? तो जॉब एप्लीकेशन अगेन एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, एक फॉर्मल लेटर होता है, राइट. इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, एंड वो क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में अलग से दे रखा है सिलेबस में, तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि जॉब एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, राइट. तो फॉर्मल लेटर का मतलब वही कि आपको फॉर्मल टोन में लिखना है. फॉर्मल टोन जो आपको ऑफिस लैंग्वेज होती है उसमें, राइट. द अदर थिंग इज कि इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग. ये क्या है? इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग. नोटिस वाज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, बट जॉब एप्लीकेशन इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग. तो इसका जो टोटल वर्ड लिमिट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स, राइट. 120 to 150 वर्ड्स. Then it presents your qualifications, experience, skills, and what is the purpose of writing a job application? To convince the employer to select you. अब जॉब एप्लीकेशन ऑफ कोर्स आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजेंगे या फिर एक ऐसी कंपनी को भेजेंगे हु कैन गिव यू एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपको जॉब दे सके, राइट. नाउ जॉब एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं. ओके, जॉब एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज योर कवर लेटर, जिसको हम बोलते हैं कवर लेटर, और दूसरा पार्ट होता है उसमें रिज्यूमे या फिर योर सीवी, करिकुलम वाइटे या फिर बायोडेटा जिसे हम बोलते हैं. इन दोनों को मिला के बनता है जॉब एप्लीकेशन. तो क्या आप सिर्फ कवर लेटर लिख के आ जाएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. क्या सिर्फ रिज्यूमे लिखने से पूरे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. हैज टू बी बोथ. आपको दोनों लिखना है, ओके, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेट का पार्ट है. तो जॉब एप्लीकेशन, व्हाट इज अ जॉब एप्लीकेशन? इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर जो कि आप भेज रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को विच कैन गिव यू सम एम्प्लॉयमेंट, सम काइंड ऑफ जॉब, एंड इट हैज टू पार्ट्स, मेजरली कवर लेटर एंड योर रिज्यूमे. तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें उसमें आ जाती है. एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग योर जॉब एप्लीकेशन? सो दैट यू कन्विंस द एम्प्लॉयर टू सिलेक्ट यू, कि वो आपको सिलेक्ट करे बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशंस. When do we write a job application? So what are the situations जब हम job application लिखते हैं? जैसा कि मैंने बोला, whenever you want to apply for a job, तब responding to advertisement. तो अगर कोई वैकेंसी आई है जो क्लासिफाइड सेक्शन होता है न्यूज़पेपर में, तो देयर इज अ सेक्शन क्लासिफाइड्स न्यूज़पेपर में, राइट. तो उस अगर क्लासिफाइड सेक्शन में कोई भी हमारा एडवर्टाइजमेंट आई है विद रिस्पेक्ट टू सम पोस्ट एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी हो सकता है, राइट. यानी कि आप कहीं पे भी सीवी डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे एडवर्टाइजमेंट नहीं भी आई है या फिर वहां पे वैकेंसी नहीं है, बट यू स्टिल वांट द कंपनी टू नो दैट यू आर ओपन टू वर्क विद देम, कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं. सो दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी आप जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं. So exam plus real life relevance. Again, this is what I highlighted in notice writing as well.
कि ऐसा नहीं है कि नोटिस राइटिंग सीबीएसई पूछ रहा है इन योर एग्जामिनेशन तो वो सिर्फ जस्ट लाइक दैट ऐसे ही पूछ रहा है, नो, इट हैज गॉट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे भी आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन आपको रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार लिखनी पड़ती है। इनफैक्ट अगर आप टीचर बन भी जाते हैं अपने केवीएस में या फिर एनवीएस में, टीजीटी पीजीटी कोई भी पोजीशन होती है, सबसे पहली बात तो आपको बच्चों को ही ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन इज अ पार्ट अगेन ऑफ क्लास 12th राइटिंग स्किल, राइट। देन द अदर थिंग इज कि आपको काफी बार जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जॉब एप्लीकेशन को गो थ्रू करना पड़ता है, राइट। तो वहां पे भी आपको ये प्रैक्टिकली यूज आएगा। देन let us go to the common mistakes. The common mistakes that you can make is these. What are the mistakes? Writing like an essay. अब जैसे कि मैंने बोला कि जॉब एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, काफी बच्चों को तो और काफी कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि दो पार्ट्स होते हैं। तो अगर आपने एक ऐसे की तरह ही लिख दिया बिना किसी को यूज करे, बिना रिज्यूमे डाले या फिर अपने बारे में ही आप लिखते चल जा रहे हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। नो सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मल लेटर का यूज करना है। देन नो स्ट्रक्चर एंड नो रेलिवेंस टू जॉब, ये बिल्कुल एकदम ये कॉमन ऐसी मिस्टेक्स है जो कि हमें अवॉइड करनी है एट ऑल कॉस्ट। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू डू दीज मिस्टेक्स? लो अमाउंट ऑफ मार्क्स या फिर लेस नंबर ऑफ मार्क्स। लेट अस सी वन सैम्पल क्वेश्चन जिसके थ्रू हम जाएंगे सीधा फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट के बाद हम उस टेम्पलेट पे जाएंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, राइट। सो sample application for a job. Now look at this question. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई में तो आता है। अब वहां पे कैसा वो लोग पूछेंगे, सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड में आता है, अब वहां पे कैसा वो लोग पूछेंगे, दिस कैन बी समथिंग न्यू, बट हो सकता है कि यही पैटर्न फॉलो करें, राइट। You are Ragini Rajiv Sharma of B10 Greenfield Ludhiana. You have read the newspaper advertisement given below. तो ये रही वो newspaper advertisement आपने पढ़ी है, right? And believe that you are qualified for the job. Write a letter in about 150 words applying for the post, giving your complete biodata separately. तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको सेपरेटली रेज्यूमे देना है, बायोडाटा देना है, राइट। अब डिटेल्स क्या दे रखी हैं? जैसा कि मैंने बोला, जो भी डिटेल्स क्वेश्चन में दे रखी हैं वो हमें पक्का आंसर में यूज करनी है। क्वेश्चन में दी ही इसलिए जाती है कि हम आंसर में यूज करें, राइट। तो नाम हमें दे रखा है, देन हमें एड्रेस दे रखा है, देन हमें ये भी दे रखा है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, और हमें ये भी बोला है कि हमें बायोडाटा सेपरेटली लगाना है, ओके। तो लेट अस रीड द एडवर्टाइजमेंट डीपली। किसने दी है? डीएवी पब्लिक स्कूल मोगा। देन it requires a competent PGT English and what are the essential qualifications? EQ का मतलब होता है essential qualifications. MA from recognized university with second division, minimum 5 years of experience and also +2 classes की teaching करने की experience होना चाहिए. Fluency in spoken English is a prerequisite, यानी कि ये चाहिए ही चाहिए. And since you are qualified तो आपको ये सारी अपने professional experience में डालनी है चीजें. Pay scale as per government grade, apply within 7 days with complete biodata. तो रिचर्ड क्रैशर द प्रिंसिपल, तो आपको बहुत सारी डिटेल्स क्वेश्चन में मिल जाएंगी, राइट। नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट? हमें लिखनी कैसे है जॉब एप्लीकेशन? दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज हाउ द फॉर्मेट लुक्स लाइक। हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे फॉर्मेट। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें रेजिडेंस एड्रेस दे रखा था, राइट, सेंडर्स एड्रेस। तो फॉर्मल लेटर का सबसे पहली चीज क्या होती है? सेंडर्स एड्रेस। तो ये हमने सेंडर्स एड्रेस मेंशन कर दिया, ओके। देन इन द वेरी नेक्स्ट लाइन यू राइट एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट। नेक्स्ट लाइन का मतलब यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, जहां जहां पे मैंने क्रॉस बना दिया है वहां पे आपको एक एक लाइन छोड़नी है, ओके। देन तो ये आपको लाइंस छोड़नी है बीच में। आफ्टर राइटिंग सेंडर्स एड्रेस योर डेट, अब डेट हैज टू बी इन एक्सपैंडेड फॉर्म, ओके। देन किसको हमें लिखना था? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम भी हमें दे रखा था। तो रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, दोनों चीजें। देन योर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन वही डियर सर या फिर सर मैडम व्हाटसोएवर यू वांट टू राइट। देन योर सब्जेक्ट। अब काफी कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि सैल्यूटेशन एंड सब्जेक्ट में से सबसे पहले क्या आएगा एंड बाद में क्या आएगा। दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं एंड दिस इज एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम कि दोनों इंटरचेंजेबल है। इधर यू राइट सैल्यूटेशन फर्स्ट और सब्जेक्ट फर्स्ट, डजंट मैटर, दोनों लिखने हैं लेकिन।
तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, दिस इज योर कवर लेटर। इसमें आपको ये बताना होता है कि हाउ यू आर क्वालिफाइड और हाउ यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी क्वालिफाइड और अ गुड कैंडिडेट, सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, राइट। इसमें आपको थोड़ा सा अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना होता है। देन ऑफ कोर्स योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के बाद, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के बाद उसके बाद आएगा आपका क्या, जस्ट अ सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, देन योर सिग्नेचर, पहले सिग्नेचर आएगा एंड देन योर नेम, राइट, एंड देन फाइनली एनक्लोजर्स। ये लिखना बहुत जरूरी है, आपको एनक्लोजर्स लिखने ही हैं। एंड व्हाट आर द एनक्लोजर्स, वन इज योर बायोडेटा एंड द अदर वन इज फोटोग्राफ। बाकी आप सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों लिखना जरूरी है क्योंकि आपको बायोडेटा एंड फोटोग्राफ तो भेजनी ही होती है। सो दिस इज हाउ यू राइट द फॉर्मेट। ये तो हमने क्या बात करी, फॉर्मेट की, लेकिन अभी हमारा एक पार्ट बचा है क्योंकि अभी हमने जस्ट क्या किया है, कवर लेटर। ये तो था सिर्फ कवर लेटर। दिस इज पार्ट 1 ऑफ जॉब एप्लीकेशन। पार्ट 2 तो अब आएगा, दैट इज योर रिज्यूमे, क्योंकि आपने लिखा ना कि आपने एनक्लोज किया है रिज्यूमे, तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। नाउ दिस इज हाउ योर रिज्यूमे लुक्स लाइक। अब रिज्यूमे जनरली पुट इन अ बॉक्स, बॉक्स में रखते हैं हम लोग, ओके, बॉक्स में रखते हैं हम रिज्यूमे को, एंड ये सारी डिटेल्स हमें इंक्लूड करनी होती है, जैसे कि नेम, आपके पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ तक आप देखें तो ये आपके पर्सनल डिटेल्स है। देन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में था कि कम से कम हमें क्या चाहिए था, एमए इन इंग्लिश, तो यहाँ पे मैंने एमए इन इंग्लिश भी मेंशन किया हुआ है, राइट। एंड ऑफ कोर्स टीचिंग पोजीशन के लिए हमें पता है सबको बीएड इज मैंडेटरी, तो वो भी किया हुआ है मेंशन। देन उन्होंने एक्सपीरियंस कितना बोला था, 5 इयर्स का मिनिमम, क्वेश्चन में बोला था कि 5 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस एंड दैट टू +2 क्लासेस का होना चाहिए, यानी कि 12th पढ़ाने का होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे वो सारा मेंशन्ड है। देन ये सब चीजें जो है ये आपके एक्स्ट्रा है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ रेफरेंसेस। अब नेम के साथ ऑफिशियल एड्रेस आता है एंड कॉन्टैक्ट नंबर आता है, तो जैसे कि सीके मेहता, आर्य कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर, एंड फोन नंबर, ओके। तो ये ऐसे आपको रेफरेंसेस मेंशन करने होते हैं विद देयर डेजिग्नेशन, देयर ऑफिशियल एड्रेस एंड देयर फोन नंबर। ये भी आपको ऑफिशियल हो तो बेटर है। देन ऑफ कोर्स 2 हमें रेफरेंसेस मेंशन करने होते हैं एंड सैलरी एक्सपेक्टेड एज पर द ग्रेड। एंड लास्ट में व्हाट यू कैन डू एडिशनल इज पुट योर सिग्नेचर्स, क्योंकि आजकल के फॉर्मेट में आने लगा है, तो आफ्टर योर सैलरी एक्सपेक्टेड सिग्नेचर्स। मैंने ये ऐसे इसीलिए बनाया है हॉरिजॉन्टल उसमें क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, बट यू नीड टू मेक इट वर्टिकल, एक ही आपका पेज पे बायोडाटा पूरा आ जाना चाहिए, राइट। सो व्हाट आर द डिविजन्स जो कि हम देख रहे हैं इसमें, मेजरली हमें पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी है, हमें अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी एक्सपेक्टेड एंड रेफरेंसेस। तो हमें कम से कम ये 5 चीजें मेंशन करनी ही है, राइट। चलो अब द मैजिक विल बिगिन, क्योंकि अब मैं आपको दूंगी एक रेडीमेड टेम्पलेट जो कि आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं इन एनी, मैं कह रही हूँ कोई भी आ जाए, कोई भी आपका आ जाए जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन, आप उसमें यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द टेम्पलेट फॉर कवर लेटर फर्स्ट। तो हमारा कवर लेटर एज इट इज आप यूज करें। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा क्या, सेंडर्स एड्रेस, नहीं भी दे रखा होगा आप अपना लिख दीजिए, ओके, सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, ये तो हमारा फॉर्मेट ही चल रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेट, लीव अ लाइन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर मैनेजर, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो आप लिखिए। देन सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी मेंशन्ड है ये आप एज इट इज, एप्लीकेशन फॉर द सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं चाहिए हमें एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर आप टाइम लगाएंगे थिंकिंग में एंड क्रिएटिव होने में, तो आप एक चीज पे लूज आउट कर जाएंगे एंड वो है मार्क्स, क्योंकि हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, राइट। यही प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की, यही प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की कि टाइम बहुत लिमिटेड है एंड वी नीड टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट। तो हमें क्या करना है, हमें ये एग्जैक्टली लर्न कर लेना है, ये जो कंटेंट मैंने बोला
ये आप एग्जैक्टली लर्न कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन में चलेगा। अभी वो भी करेंगे कि कैसे चलेगा, बट हर एक क्वेश्चन में चलेगा, राइट। तो ये हमने लिख दिया, पूरा फॉर्मेट हो गया, डियर सर मैडम जो भी हमें लिखना है। देन आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, लिख दीजिए इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन। ये एडवर्टाइजमेंट मेंशन करना जरूरी होता है, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो कि आपको कवर लेटर में लिखनी होती है, तो ये आप लिखिए। देन डेटेड कि कब वो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट हुई थी, ये एज इट इज लर्न करेंगे, एज इट इज लर्न करेंगे। आई हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सेलेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रिएटिव नहीं होना, लर्न करो, कट कॉपी पेस्ट करो, पूरे मार्क्स लेके आ जाओ। द डिटेल्स ऑफ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट आर एनलिस्टेड इन द अकम्पनिंग रिज्यूमे, क्योंकि हमने वो तो डाल ही दिया। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग फॉर योर प्रेस्टिजियस कंपनी, योर्स सिंसियरली, सिग्नेचर, नेम एंड एनक्लोजर्स, फोटोग्राफ, एंड सेकंड पे आप लिखेंगे रिज्यूमे, राइट। तो ये आपका कवर लेटर का टेम्पलेट हो गया रेडी। अब मजा आपको तब आएगा जब मैं आपको बायोडेटा का दूंगी। बायोडेटा में इतनी सारी डिटेल्स होती है मेंशन करने के लिए कि कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं और इम्पोर्टेंट भूल जाते हैं कभी कभी, तो वो चीज ना हो, इसीलिए मैंने ये रिज्यूमे का आपका टेम्पलेट बनाया, राइट। तो मैंने इस टेम्पलेट को कवर किया, या फिर यू कैन से डिवाइड किया इन ओनली 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में, राइट। तो 4 ही आपको एक्चुअली चीजें लिखनी है। वन इज योर पर्सनल डिटेल्स। अब वो पर्सनल डिटेल्स कुछ भी हो सकती है, योर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस। इनमें से अगर आप कुछ भूल भी गए डजंट मैटर, क्योंकि आपको मेन चीजें याद रहेंगी, नेम, डीओबी, योर जेंडर, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन योर जीमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीजें तो आपको याद रहेंगी, पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आप इधर उधर कुछ भी स्किप कर दें चलेगा, लेकिन 6-7 तो आप लिख ही दीजिए। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब ये प्रोफेशनल नहीं, पहले आप एजुकेशनल लिखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मैंने सारी कर दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द क्वेश्चन मैं करूंगी। तो ये पार्ट्स पे डिवाइडेड है रिज्यूमे। पहले पार्ट में मैंने क्या मेंशन किया? पर्सनल डिटेल्स, कोई भी 6-7 पर्सनल डिटेल्स। देन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी किस हिसाब से आएगी? एज पर द क्वेश्चन, है ना, एज पर द क्वेश्चन हमें सेट करनी है। देन द थर्ड पार्ट विल बी योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस, राइट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन। देन फोर्थ पार्ट विल बी योर रेफरेंसेस। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो ये आपको चारों पार्ट्स इंक्लूड करने हैं मैंडेटरी, क्योंकि इसकी वजह से मार्क्स कटेंगे और किसी चीज की वजह से नहीं कटेंगे। सैलरी एक्सपेक्टेड नहीं लिखी चलेगा, प्रीवियस सैलरी रिसीव नहीं लिखी चलेगा, हॉबी चलेगी, ये सब आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा डेकोरेशंस है। लेकिन जो मैंडेटरी है जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे वो ये 4 चीजें हैं, राइट। सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज 4 एरियाज। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये टेम्पलेट था 2 का, फर्स्ट 2 का, पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देन वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बोला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एंड देन फाइनली योर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस अगर आप नहीं लिखेंगे मेजर मार्क्स रिजेक्ट हो जाएंगे, मेजर मार्क्स रिजेक्ट हो जाएंगे, तो वो आप पक्का लिखिए, ओके। एंड रेफरेंसेस हैज टू बी अकम्पनीड बाय कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, द ऑफिशियल वन। एंड जैसा कि मैंने बताया लास्ट में आपको सिग्नेचर आप कर दीजिए, डाल दीजिए। आजकल न्यू ट्रेंडिंग है, पैटर्न में सीबीएसई डिप डालते हैं, तो हमें भी सिग्नेचर करना ही है। एंड देन फाइनली यू नीड टू एनक्लोज द रिज्यूमे विद इन अ बॉक्स। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया, देयर इज अ टिप। व्हाट इज दैट टिप? कि पेंसिल एंड स्केल यू नीड टू कैरी टू योर एग्जामिनेशन हॉल ऑन द एग्जामिनेशन डे। वो आपको चाहिए, आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मेट्स में, ओके। So this was your template. What is the sample question? Write a job application for the post of PGT Physics in reply to the advertisement by a reputed school in Noida. तो ये हमें PGT Physics के लिए करना है और एक reputed school है नोएडा में, उसके लिए हमें अप्लाई करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वही टेम्पलेट मैंने उठा रखा है, मेरे को कुछ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम डिटेल्स नहीं दे रखी है। फॉर द पोस्ट ऑफ, बस यहाँ पे क्या इंसर्ट कर देना, पीजीटी फिजिक्स।
PGT physics. In advertisement in let us say Times of India, dated, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 7th दिसंबर लिखा है तो लेट अस से यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 16th नवंबर, ये हमने तब की एडवर्टाइजमेंट देखी है. देन सेम एज इट इज, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, जो भी आपको करना है ABC कर दीजिए, राइट. एनक्लोजर्स, फोटोग्राफ एंड रिज्यूमे. देन यू मूव अहेड विद योर बायोडाटा और करिकुलम राइटिंग. अब ये जो है वही आपको उसी हिसाब से करना है. पर्सनल डिटेल्स तो आपकी सेम ही रहेंगी. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको 10th और 12th के अलावा आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको अपना फिजिक्स का लिखना पड़ेगा ग्रेजुएशन, कि MA इन फिजिक्स करना पड़ेगा क्योंकि PGT पोस्ट है तो आपको MSc माय मिस्टेक, तो MSc फिजिक्स दिखाना पड़ेगा. देन moreover, then you will have to tell that you have B.Ed. तो ये तीनों चीजें आपको मेंशन करनी है, your BA in physics, your MA in physics and your B.Ed. Then finally you move on to your experience, work experience, कि कितने साल आपने experience gain किया है as PGT physics, तो वो आप लिख सकते हैं. And then finally your references. I would suggest कि in addition to this format, ये जो मैंने template दिया आपको, इसको आप अपने हिसाब से mix कर लीजिए. In the sense कि यहाँ पे मैंने आपको ABC या EFG करके दिए नहीं, आप ये अपने फिक्स कर लीजिए. रेफरेंसेस तो चेंज ही नहीं होते, रेफरेंसेस आपको वो सेम ही लिख देने हैं, राइट. डेजिग्नेशन चेंज हो सकती है, राइट. ऑफिस एड्रेस भी आप सेम रख सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है. तो ये आप अपने लिए अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको जो टेम्पलेट दिया है वो कितने परसेंट का है, लेट अस से कि वो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कंटेंट का है, आप उसको अपने हिसाब से यूज करके 80% ऑफ द कंटेंट पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं. एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही आपको 80% जॉब एप्लीकेशन पता है जो कि आपको लिखनी है. दैट इज अ ह्यूज एज जो कि आपको मिलेगी ओवर ऑल दी अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में कैंडिडेट्स बैठ के ये सोच रहे होंगे कि वो स्टार्ट कैसे करें, आपको 80% पता है कि आपको कंटेंट क्या लिखना है, राइट. So this is going to be the game changer for all of you. So this brings us to the end of the session where we learned how to write a job application and मैंने आपको दिया एक exact template which you can use in your examination hall. I hope you liked the video. Give it a thumbs up if you did. Share it with all your other friends. Subscribe to my channel, Fit the Lit.